नौबतपुर में नहीं घुसने देंगे, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता है। बरबोलापन हम नहीं कर सकते हैं। नौबतपुर किसी का बाप का थोड़े ना है जो किसी को नहीं घुसने दिया जाएगा। ऐसा कहना उचित नहीं। नौबतपुर में हर लोग आएगा, पूरे बिहार के लोगों का यहाँ स्वागत है। बागेश्वर बाबा का जो यहाँ कथा है, हनुमत कथा है, देश में ऐतिहासिक होगा, सबसे भयंकर, सबसे भयंकर। इतना भीड़ उनके कथा में देश के किसी भी कोने में नहीं जुटा होगा जितना नौबतपुर के धरती पर जुटेगा। हम राम भक्त हैं। हम अभी अयोध्या जी से आ रहे हैं। अच्छा। डायरेक्ट यहीं आए हैं। अब यहीं रहना है एकदम। कब तक? जब तक 19 बाबा चल भी जाएंगे तब लोग कुछ छूटे रहेंगे, उनको विदाई करके यहाँ से जाना है। मतलब काहे इतना भक्ति कैसे आया? हमारा भक्ति शुरू से है। हम कहीं नहीं छोड़े हैं। राम जी जहाँ है वहाँ गए हुए हैं हम। लालू परिवार का मजबूरी है। वो लोग मुसलमान को खुश नहीं रखेंगे तो पार्टी का अस्तित्व रहेगा उनका। जब उनके पार्टी का अस्तित्व नहीं रहेगा तो बिहार में ना जाने कितने लालू यादव होंगे, लाखों होंगे। लेकिन उसी ये लाखों लालू यादव में एक लालू यादव पॉपुलर है, एक लालू यादव को पहचान मिला, तो उस पार्टी के बदौलत, उस पार्टी का बदौलत, उस पार्टी में क्या है, आज मुसलमानों के बल पे, आज अगर मुसलमान जो है आरजेडी का समर्थन नहीं करे, बिहार में 10 सीट नहीं जीत पाएंगे। कोई यादव, कोई भी नेता राम को गाली देके कृष्ण को कैसे आप खुश कर सकते? नहीं हो सकता। कोई इंसान ऐसा नहीं है, कोई आप यादव से पूछ लीजिए, नहीं हुआ है जो राम जी को गाली देगा और कृष्ण जी को प्रणाम करेगा। ऐसा नहीं हो सकता। वो नेता है, उनका मजबूरी है। तेज प्रताप ऊपर से बोल रहे हैं, उनके आप घर पे जाइए तो सुबह पहले जो है राधा कृष्ण राधे राधे ही होता है। उनके यहाँ भी पूजा पाठ होता है। उनकी मजबूरी है, उनको लाइमलाइट में आना है, और क्या चाहिए। उतर गया। इतना खुशनसीब है हम लोग कि हनुमान सीधा गढ़ा से चलकर और हमारे राघवेंद्र सरकार के दरबार में मिलने के लिए आ रहे हैं। और बाबा खुद अब हम लोग के क्षेत्र में आ रहे हैं, तो खुशी का ठिकाना हम लोग में नहीं रहा। और हम वहाँ से दौड़े फाने हम लोग यहाँ स्थान में आए, और उसी दिन ऑफिस का उद्घाटन भी हुआ। योगी जी को तो यादवों का भी जरूरत नहीं है। आप देखिए यूपी के चुनाव में 80 लोकसभा सीट में मात्र एक जो है दिनेश लाल यादव को जो है आजमगढ़ से टिकट दिया जाता है। वो भी अग्नि परीक्षा लिया जाता है। 2 लाख आए या 4 लाख लाए, यहाँ तो लोगों के लिए खाने का व्यवस्था है, रहने का व्यवस्था है, सोने का व्यवस्था है, शौचालय के लिए 1000 शौचालय बन रहा है, हर चीज का 1000 शौचालय बन रहा है। 1000 शौचालय बन रहा है यहाँ पे। जब आप किसी बड़े से पंडाल में बैठे हुए रहेंगे और लोग इस बात का नारा लगाते रहेंगे कि सनातन धर्म है तो दुनिया है, तब आपको महसूस होगा कि बाबा बागेश्वर धाम सरकार के अंदर कितनी ताकत है। पटना से दूर किसी नौबतपुर इलाके में बैठिए और उसके बाद जब युवाओं से बात करिए, तब आपको इस बात का अंदाजा होगा कि अभी बाबा के आने में समय तो है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो उनके स्वागत के लिए तैयार हैं। उठाकर दिखाइए ये सारा तैयारी, और ये तैयारी इस बात का सबूत है कि जब यहाँ पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का आगमन होगा, तब सारे लोग खुले हाथों से, खुले बाहों से उनको स्वीकार करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। अपन यहाँ आए तो सोचे कि पहले यहाँ का जो साज सज्जा है वो दिखाया जाए, लेकिन उससे पहले हमको भाई लोग मिल गए। भाई लोग कुर्सी लगाकर पहरा दे रहे हैं, इस बात का पहरा कि यहाँ पर जब पंडित जी आने वाले हैं तो कोई भी चूक ना हो पाए, क्योंकि हमने देखा है पूर्व में कि ऐसा कुछ होता है, तब चूक आमतौर पर हो ही जाती है। इसीलिए हमने सोचा कि जब पहला स्टोरी हो तो शुरुआत हो और इनसे बातचीत हो और इनका मद पूछा जाए और जाना जाए। क्या नाम है? अवनीश कुमार नाम हुआ। क्या करते हैं आप? अभी तो बिजनेस करते हैं। अच्छा, नौबतपुर में। हाँ। तो मालूम कब चला कि बागेश्वर बाबा आ रहे हैं, और जब मालूम चल गया तो पहला ख्याल क्या था? ये पता हम लोग को चला शायद 28 या 29 तारीख को, अप्रैल में हाँ। कि बागेश्वर बाबा आ रहे हैं। ठीक। उनके कुछ कार्यकर्ता लोग यहाँ पे आए हुए थे स्थान में, तो फिर हम लोग यहाँ पे आए। पता जैसे ही चला कि सब लोग आए हुए हैं, मतलब ये देखने के लिए, लोकेशन देखने के लिए, तो हम लोग यहाँ आए। तो बस खुशी का ठिकाना नहीं रहा हम लोग का कि चलिए बागेश्वर बाबा से मिलने के लिए, धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने के लिए सब लोग सोच रहे थे। हम लोग सोच ही रहे थे कि जाकर कहीं उनका जो दरबार लगता है वहाँ जाएंगे। और बाबा खुद अब हम लोग के क्षेत्र में आ रहे हैं, तो खुशी का ठिकाना हम लोग में नहीं रहा। और हम वहाँ से दौड़े फाने हम लोग यहाँ स्थान में आए, और उसी दिन ऑफिस का उद्घाटन भी हुआ, और पता चला कि बाबा का प्रोग्राम यहाँ पे फिक्स हो गया है। घामा में बैठे क्या कर रहे हैं? घामा में बैठे नहीं हुए हम लोग, यहाँ छाँव में बैठे हुए हैं। और व्यवस्था देख रहे हैं कि कोई किसी तरह का कोई ये ना हो, और शांति से सब कुछ हो रहा है। बस आप लोग, सब लोग, हम दोस्त लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। बाबा बहुत प्रभावशाली हैं। कहते हैं कि बस तैयारी है कि सनातन का प्रचार पूरे विश्व में हो जाए। क्या विचार? होना भी चाहिए। हम लोग सनातन सबको समाहित कर ही लेते हैं एक दूसरे में। और बाबा का जो हिंदू धर्म को लेके, सनातन को लेके जो मनसा है,
और जो मोदी सरकार का जो एक कह सकते हैं कि नीति है, उसी नीति को प्रचार प्रसार में बाबा जो है से इनडायरेक्ट रूप में लगे हुए हैं। तो कुछ कह रहा है घुसे नहीं देंगे नौबतपुर में। नौबतपुर में नहीं घुसने देंगे, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता है। बरबोलापन हम नहीं कर सकते हैं। नौबतपुर किसी का बाप का थोड़े ना है जो किसी को नहीं घुसने दिया जाएगा, ऐसा कहना उचित नहीं। नौबतपुर में हर लोग आएगा, पूरे बिहार के लोगों का यहाँ स्वागत है, पूरे देश के लोगों का स्वागत है। किसी भी समस्या के लिए यहाँ संपर्क करें आयोजन कमेटी से, किसी को कोई समस्या नहीं। लाख 2 लाख लोग रोज आएगा, तो व्यवस्था क्या है? 2 लाख आए या 4 लाख लाए, यहाँ तो लोगों के लिए खाने का व्यवस्था है, रहने का व्यवस्था है, सोने का व्यवस्था है, शौचालय के लिए 1000 शौचालय बन रहा है, हर चीज का 1000 शौचालय बन रहा है। 1000 शौचालय बन रहा है यहाँ पे। अरे कहा जाता है कि अगर युवा चाहे तो किसी भी कार्यक्रम को सफल या असफल कर सकता है, तो नौबतपुर का जो स्थानीय लोग हैं, आप लोग हैं, क्या मन में ख्याल है, क्या तैयारी है आप लोग का? देखिए, बजरंग बली का सेना के बारे में तो आपको पता ही है। हाँ। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं, बस वही है यहाँ का ये थी। हाँ। युवा अगर चाहेंगे, युवा से नहीं, सब लोग हैं, बड़े लोगों के मार्गदर्शन में हम लोग हैं। युवा जोर शोर से लगे हुए हैं, लेकिन मार्गदर्शन बड़े लोगों का ही रहेगा। उन्हीं के नीति पर हम लोग भी चलेंगे। शांतिपूर्वक जो है से आयोजन होगा, बाबा का कथा का लाभ उठाएंगे, हम लोग भी कथा सुनेंगे। हम सनातन में राजनीति नहीं करना चाहते हैं, लेकिन क्या बताएं, ऐसा बयान दिया सब की बाबा आई हैं, तेज प्रताप यादव बोले कि नहीं घुसे देंगे, पप्पू यादव का इतना घटिया बयान है, ये सब पे न होता है कि मन गुस्सा होता होगा कि भाई हम तो धर्म का बात करने आ रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव, थोड़ा सा इसको पीछे रखिए। तेज प्रताप यादव का मजबूरी है। क्या? लालू परिवार का मजबूरी है। वो लोग मुसलमान को खुश नहीं रखेंगे तो पार्टी का अस्तित्व रहेगा उनका। जब उनके पार्टी का अस्तित्व नहीं रहेगा तो बिहार में ना जाने कितने लालू यादव होंगे, लाखों होंगे। लेकिन उसी ये लाखों लालू यादव में एक लालू यादव पॉपुलर है, एक लालू यादव को पहचान मिला, तो उस पार्टी के बदौलत, उस पार्टी में क्या है, आज मुसलमानों के बल पे ही, आज अगर मुसलमान जो है से आरजेडी का समर्थन नहीं करे, बिहार में 10 सीट नहीं जीत पाएंगे। बिहार में 10 सीट नहीं, मजबूरी है। मजबूरी में बोल रहे हैं। आप उनके घर में जाइए, वो लोग भी। आप एक बात बताइए, राम को गाली दे के आप कैसे कृष्ण को खुश कर सकते हैं? दोनों तो एक ही है ना। 10 अवतार आप देखेंगे विष्णु के, 7वें हमारे राम जी हैं, तो 8वें कृष्ण भगवान हैं। कोई यादव, कोई भी नेता राम को गाली देके कृष्ण को कैसे आप खुश कर सकते? नहीं हो सकता। कोई इंसान ऐसा नहीं है, कोई आप यादव से पूछ लीजिए, नहीं हुआ है जो राम जी को गाली देगा और कृष्ण जी को प्रणाम करेगा। ऐसा नहीं हो सकता। वो नेता है, उनका मजबूरी है, उनको अपना राजनीति जमाना है, जिस सीट से है मुसलमानों का वोट लेना है, इसीलिए बस हो रहा है। बस इसीलिए हो रहा है। बाबा को लग रहा है कि नहीं हमको नहीं जरूरत है तो नहीं है, मोदी को लग रहा है कि नहीं जरूरत है तो नहीं है, योगी जी का नहीं जरूरत है। योगी जी क्या है? योगी जी को तो यादवों का भी जरूरत नहीं है। आप देखिए यूपी के चुनाव में 80 लोकसभा सीट में मात्र एक जो है से दिनेश लाल यादव को जो है से आजमगढ़ से टिकट दिया जाता है, वो भी अग्नि परीक्षा लिया जाता है। हर स्टेट का, हर पार्टी का अपना अपना एजेंडा है, अपना अपना नीति है, उस नीति पर वो लोग काम करते हैं। इन सब के बीच में सनातन धर्म नहीं आना चाहिए, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई सवाल नहीं। देखिए, तेज प्रताप ऊपर से बोल रहे हैं, उनके आप घर पे जाइए तो सुबह पहले जो है से राधा कृष्ण राधे राधे ही होता है, उनके यहाँ भी पूजा पाठ होता है। उनकी मजबूरी है, उनको लाइमलाइट में आना है, और क्या चाहिए उनको। चलिए, कहाँ गए भाई जी? हाँ, भाग रहे थे, इनको पकड़ के रखना पड़ेगा। क्या नाम है जी? कृष्णा मोहन। कृष्णा मोहन जी, क्या माहौल है नौबतपुर? माहौल एकदम चकचक है। हाँ। यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु आएंगे, उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था सब निःशुल्क है। और इस एरिया का सौभाग्य कहिए या जो कहिए, इतना खुशनसीब है हम लोग कि हनुमान सीधा गढ़ा से चलकर और हमारे राघवेंद्र सरकार के दरबार में मिलने के लिए आ रहे हैं। और क्या खुशी कहे। पूरा व्यवस्था आप लोग देख रहे हैं, एकदम चल रहा है। सब लोग है, सब लोग के सहयोग से कथा चल रहा है, चले हुए करेगा। का जी, क्या माहौल है? माहौल बहुत टाइट है। देखिए ना, आप तो आके देख ही लिए कि सब लोग यहाँ पे, सब लोग एकदम फुल जोश के साथ माहौल बनाए हुए हैं। बाबा का आने का इंतजार कर रहा है, वेट कर रहा है। ऐतिहासिक होगा। क्या बोले? बागेश्वर बाबा का जो यहाँ कथा है, हनुमत कथा है, देश में ऐतिहासिक होगा। सबसे भयंकर, सबसे भयंकर। इतना भीड़ उनके कथा में देश के किसी भी कोने में नहीं जुटा होगा जितना नौबतपुर के धरती पर जुटेगा।
और हम आग्रह करते हैं बिहार से बाहर के भी लोगों को, हाँ। आप आइए निकटतम स्टेशन दानापुर उतरिए, 10 रुपया में ऑटो में बैठिए, बाबा के दरबार में आइए। आने के बाद यहाँ रहना सहना खाना फ्री, सब फ्री है। अगर आप बस से आ रहे हैं बिहार के किसी भी कोना से आप, हाँ। बैरिया उतरिए, वहीं से मीठापुर आइए, 20 रुपया में आप साधारण बस पकड़ के नौबतपुर आइए, यहाँ से पैदल आप यहाँ आ जाइए और कथा का आनंद लीजिए। बिहार ऐतिहासिक धरती है। ये लाल गमछा का नाम है जी? सोनू कुमार। क्या करते हैं? अपना बिजनेस है। कौन चीज का? बहुत है बिजनेस ही, कौन बताए, बहुत है बिजनेस। हाँ। हाँ। ये लाल गमछा के पीछे कोई विशेष वजह है कि ऐसे ही रख लिया? हम राम भक्त हैं, हम अभी अयोध्या जी से आ रहे हैं। अच्छा। डायरेक्ट यहीं आए हैं, अब हाँ। यहीं रहना है एकदम। कब तक? जब 19 तक। बाबा रहेंगे? 19 बाबा चल भी जाएंगे तब लोग कुछ छूटे रहेंगे, उनको विदाई करके यहाँ से जाना है। तो मतलब काहे इतना इतना भक्ति कैसे आया? हमारा भक्ति शुरू से है, हम हाँ। कहीं नहीं छोड़े हैं। राम जी जहाँ है वहाँ गए हुए हैं हम। हाँ, जहाँ राम वहाँ आप। हाँ, हम अभी अयोध्या जी घूम के आ रहे हैं, वहाँ देखे कि बात चक्का, दिल खुश हो गया। चलिए, तो बाकी ये है नौबतपुर के वो लोग जो यहाँ बैठकर इस बात का पहरा दे रहे हैं कि हम यहाँ पर बैठकर बाबा बागेश्वर धाम के सारे कार्यक्रम का अगुवाई करेंगे। उनका समापन होगा, समापन के बाद जब सब लोग चल जाएंगे तब हम जाएंगे। बाकी हम पहले भी आए हैं, बाद में भी आएंगे और बीच में भी आएंगे, आपको दिखाते रहेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।